बाबाजी चरण स्पर्श। कृपया बताएं कि एकाग्रता के संस्कार से कैसे छुटकारा पाया जाए। मेरा ध्यान बार बार दोनों आंखों के बीच और नाक की हड्डी पर लग जाता है। ये कंसंट्रेशन का प्रभाव पूरे दिन रहता है। कभी कभी प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि नींद में जाना भी मुश्किल हो जाता है। न ध्यान हो पाता, न ठीक से, और नींद भी गायब हो जाती है। मैंने सब कुछ ट्राई किया कंसंट्रेशन को हटाने का, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। मुझे पता है बाबा जी, आपने बताया कि कंसंट्रेशन नहीं करना चाहिए, वो ध्यान नहीं होता। लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम कर्म करते हुए साक्षी भाव को साधने की वजह से हुई। गलती से मुझसे कंसंट्रेशन का अभ्यास हो गया। कृपया मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। चरण स्पर्श गुरुदेव जी। सुमित कुमार, दिल्ली से। आधुनिक मनोविज्ञान के हिसाब से देखें, सिगमंड फ्रायड के हिसाब से, तो मन के 5 तल होते हैं। प्राचीन ऋषियों के हिसाब से देखें तो मन के 4 तल होते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि मुझे आपको समझाना है। कॉन्वर्सेशन के लिए कृष्ण को भी आपकी भाषा बोलनी पड़ती है। यद्यपि कृष्ण ने यह भाषा खुद डेवलप नहीं की है, लेकिन कृष्ण जब अर्जुन को समझाते हैं तो वह ऋषियों के द्वारा बनाई गई लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनका मतलब होता है आपको समझाने का। अब ये भाषा मैंने तो ईजाद नहीं की है, ये भाषा आपने, आपके पुरखों ने, किसी ने ईजाद की। तो मुझे इसी भाषा का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। सिगमंड फ्रायड का नाम मैं इसलिए लेता हूं कि आज मनोविज्ञान का मसीहा सिगमंड फ्रायड, वह कहता है चेतन, चेतन मन, और उसके बाद अचेतन को उसने 2 भाग में विभक्त कर दिया। अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड और अचेतन अनकॉन्शियस माइंड। उसके बाद कोलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। ध्यान रखना, ये 4 मन आपके स्वयं के होते हैं। इनमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। एक 5वां मन होता है, वह किसी का निजी नहीं होता, वह सबका सामूहिक होता है। वह है सामूहिक चेतन मन, कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस माइंड। वह परम चेतना जो आपका अंतिम लक्ष्य है।
वहां जाकर आपको तृप्ति मिलेगी। तो तुम्हारा प्रश्न मैं वैसे पहले बोल चुका हूं, और मैंने वक्त बा वक्त कहा भी है कि विपश्यना ध्यान में खतरे बहुत हैं। खतरे मरने के नहीं, मरने से बड़े खतरे भी होते हैं, जैसे पागल हो जाना, मरने से बड़ा खतरा है। जैसे रात को नींद ना आना। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं, बाबा नींद नहीं आती। और अगर ठीक से जांच पड़ताल करें तो इस भौतिक संसार में, आज के संसार में, नींद से बड़ा परमात्मा का पुरस्कार और कोई भी नहीं। तुम बिछोने ले सकते हो, नींद नहीं। तुम स्वादिष्ट 3600 प्रकार के भोजन खरीद सकते हो, भूख नहीं। नींद परमात्मा का आशीर्वाद है। नींद गई तो सब गया, और बड़े से बड़ा खतरा। बुद्ध के विपश्यना ध्यान में यही है, नींद खो सकती। मेरे पास ऐसे केस पहले भी आए, उनमें से 2 व्यक्ति पागल भी हो गए, उनका इलाज ठीक से नहीं हो सका। तुम घबराहट मत लेना, बस मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ। विपश्यना करने के लिए थोड़ी समझ होनी जरूरी है। आजकल विपश्यना के शिविर लगते हैं, तो अवश्य ही ऐसी वीडियोस को आप जितनी हो सके फैला दिया करो, क्योंकि ऋषि भी कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। जो विद्या हमें अंधकार में धकेलती है, उसको रिमूव अगर तुम करते हो तो तुम पुण्य के पात्र हो। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे वीडियोस को अपने मित्रों में, दोस्तों में, चाहे वो माने या ना माने, ये उनकी इच्छा है, तुम अपना दायित्व निभा दिया करो। मैंने देखा है आज बहुत से शिविर लगते हैं विपश्यना के, बहुत से शिविर लगते हैं निद्रा, योग निद्रा। ये आपको गुलाम बनाने का एक ढंग है। योग निद्रा में आपको हिप्नोटाइज किया जाता है, और हिप्नोटाइज में तुम आदेश मानने के अभ्यस्त हो जाते हो। फिर तुम्हारी जिंदगी स्वयं की जिंदगी नहीं रहती, पर के आदेशों के ऊपर वह जिंदगी तुम जीते हो सारी उम्र। तानाशाहों का यही मतलब था, आपकी जिंदगी को अपने कंट्रोल में ले लेना। तानाशाह कहता है बैठ जाओ, तुम बैठ जाते हो, उठ जाओ, उठ जाते हो। तानाशाह जो कहता है आप करते हो। इसलिए मैं ऐसे लोगों को मंदबुद्धि कहता हूं, जो तानाशाहों की बातों को माने बगैर स्वयं की परीक्षा किया हुआ है। ये एक न एक दिन पागल होने को है। विपश्यना के शिविर मैंने लगते देखे, और मजे की बात है, हम पागल होने के लिए, नींदें खोने के लिए उन्हें धन भी देते हैं कि ये लो शिविर में हमारा भी नाम लिख लो,
हमें भी पागल बना दो। हम ठेकों पे जाके शराब खरीदते हैं पैसे देके। और पता है, शराब से हमारा बहुमूल्य गुर्दा खराब होता है, जिगर खराब होता है, पैंक्रियास खराब होता है, भीतर के तत्व खराब होते हैं, लेकिन पैसा दे के बीमारी घर लेके आते हैं। खरीदना ही है तो ध्यान खरीदो। और ध्यान सिखाने वाला व्यक्ति आपसे कीमत नहीं वसूलेगा, ना ही इच्छा रखेगा, क्योंकि ध्यान का मतलब ही है सभी प्रकार की वासनाओं का खो जाना। जिसकी वासना खो गई वही आपको ध्यान सिखाने में योग्य हो सकेगा। अब तुम्हारी क्या समस्या है पुत्र, कि तुमने कंसंट्रेशन किया। बहुत से धर्म तीसरे नेत्र को जगाने के लिए कंसंट्रेशन का प्रयोग करते हैं, खासतौर से बीके वाले। यहां कुछ ऐसा नहीं है जो आप ध्यान करोगे और आपका तीसरा नेत्र जग जाएगा। नो, इट्स अ रॉन्ग वे। तीसरा नेत्र स्वयं जगता है कुंडली के जागरण से। वह अपरिसीम शक्ति जब कुंडली से उठकर सुषुम्ना के मध्य में से गुजर के सब चक्रों को पार करते हुए तीसरे नेत्र के चक्र पर पहुंचती है, तो तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है। यह है सही परंपरा, बिना किसी एफर्ट के। इसलिए मैं तुम्हें सत्य कहता हूं कि समाधि एफर्टलेसनेस की समाधि, सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली। तुम प्रयास मत करना, तुम तो प्रयास करते हो। यह बिल्कुल उल्टा वे है। जैसे गाड़ी को तुम बैक गियर में डाल लो, फिर जहां पहुंचे हो वहां से तुम बैक होना शुरू हो जाओगे और आखिर में तुम अपने घर तक ही पहुंच जाओगे। जहां जाना था वहां नहीं पहुंचोगे। अगर तुमने कंसंट्रेशन की, बहुत से लोग मूलाधार, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध और ऐसे ही आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं। बहुत से लोग तो सहस्रार पर भी ध्यान करते हैं। ये उनकी स्वनिर्मित प्रयोग हैं, किसी ने नहीं बताया। और अगर किसी ने बताए तो वह बताने वाला मूढ़ होगा, वह खुद गया नहीं होगा। मार्ग उससे पूछो जिसने मार्ग तय करके मंजिल पा ली, वह आपको सटीक मार्ग बता सकेगा, अन्यथा दूसरा व्यक्ति नहीं। तुमने कहा सद गया, कार्य करते हुए साक्षी रहने का अभ्यास करते करते मेरा ध्यान तीसरे नेत्र पर ही चला जाता है, यह नाक की हड्डी पर चला जाता है। इस ध्यान करने में यू विल लूज योर एनर्जी। इसको आप एक मूल मंत्र बना लो।
जिस विधि से तुम शक्ति को खोते हो वह आपको ध्यान में नहीं लेके जाता। जिस शक्ति से तुम, जिस विद्या से तुम शक्ति को संग्रहित करते हो, जोड़ते हो, वह आपको ध्यान में ले जाएगा। इसलिए ऋषियों ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सारी रात तुम सोए, तुमने शक्ति को इकट्ठा किया, तो ऋषि कहते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठा लेना। कहा तो ठीक था, लेकिन इन पंडितों ने बीच में आकर गोलमोल कर दिया। वो कहते कि 3:40 ये ज्यादा समझदार व्यक्तियों ने काम खराब किया है। तुम जगो, जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाए, और ध्यान रखना स्वतः से तुम्हारी आंख खुलेगी। जब घड़ा भर जाता है तो छलकने लगता है, यह उसकी निशानी। जब तुम्हारी नींद पूरी हो गई तो तुम्हारी आंख पट से खुल जाएगी। यह प्रकृति का दिया हुआ ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तुम्हें अलार्म लगा के जगाना पड़े या किसी को कह के जगना पड़े तो तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। किसी आवश्यक कारण से जाना हो वो बात अलग है, अन्यथा रोजमर्रा की जिंदगी में तुम अपनी नींद खराब नहीं करना। नींद गई तो समझो सब कुछ गया। आज बहुत से लोग हैं ऐसे जो अपने अंतस में नहीं गए, जो कहते हैं 2 घंटे में मैं आपकी नींद पूरी कर दूंगा, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं सो ही मत। ऋषि भी कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति 9 से 13 दिन तक लगातार जागता रहे वह पागल हो जाएगा। दिमाग के तंतुओं को रेस्ट चाहिए, और वह नींद के अलावा कोई और विधि नहीं दे सकती तुम्हें। सो मत। अगर तुम सदा ही ध्यान में रहते हो तो सो मत, फिर चलेगा। क्योंकि सोने में तुम जिस केंद्र पे पहुंच जाते हो, ध्यान में भी तुम उसी केंद्र में पहुंच जाते हो। हर क्षण तुम अपने आप को तरोताजा पाओगे। लेकिन मैं बहुधा अपने अंतस के पास रहता हूं, लेकिन जब मैं बोलता हूं मैं अपनी शक्ति को गंवाता हूं। मुझे नींद की आवश्यकता है। अगर मैं बोलूं ना तो मुझे नींद की कोई आवश्यकता है, और यही कहा है कृष्ण। जब तुम्हारा सारा संसार सो जाता उस घड़ी मेरा योगी जागता है, उसे नींद की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ध्यान 1000 गुना नींद से ज्यादा प्रभावी है। वह मस्ती का आलम तुम्हें इतना ज्यादा तरोताजा कर जाता है कि नींद उतनी तरोताजा नहीं करेगी। इसलिए संत के आसपास हमने
एक चक्र बना दिया श्वेत रंग का। उसका मतलब, कुल मतलब इतना ही था कि वह इतना एनर्जेटिक हो गया कि उसका न्यूरॉन्स तो भर गया, और उसका न्यूरॉन जो बिखेरने लगा उस ताजगी को संत के करीब आकर। अगर तुम ताजगी के झोंके महसूस करते हो तो इसमें कोई इल्यूजन नहीं है, यह सत्य है। क्योंकि उसका सारा गागर भर गया है, और गागर भरने के बाद ऊपर से लगातार गगन मंडल से झर रहा है अमृत। वह बिखरेगा, उसके करीब जो भी आएगा वह उसको पी लेगा। इसलिए संत के करीब रहने वाला व्यक्ति थोड़ा सा करके ही पहुंच जाएगा, क्योंकि उसने इतना अमृत पी लिया है कि उसे ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। वह पहुंचा कि पहुंचा है। कॉन्सेंट्रेशन सद गई या तुमने साधी। देखिए, जिससे मैं संस्कार कहता हूं, पहली बार आप सिगरेट पीते हो, सिगरेट का धुआं भीतर लेके जाते हो, फिर उसे बाहर निकालते हो। यह बाहर भीतर ये क्या है? इनहेलिंग एक्सहेलिंग ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है सांस की। लेकिन निकोटीन का भीतर जाना, निकोटीन का बाहर आना, यह तो प्राकृतिक व्यवस्था नहीं। लेकिन तुम पहली दफे सिगरेट पीते हो तो अभ्यस्त हो जाते हो, और धीरे धीरे भगवान कृष्ण ने कहा है कि अभ्यास जो करोगे उसके तुम आदी हो जाओगे। रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सजान। सिल के ऊपर से अगर बार बार रस्सी गुजरे तो वह निशान डाल जाएगी, और वो निशान इतना गहरा हो जाएगा, हो सकता है एक दिन वह पत्थर फट ही जाए दो टुकड़ों में। ध्यान एकाग्रता नहीं है। ध्यान का अंतिम परिणाम इतना विराट होना होता है जिसका कोई और छोर नहीं, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं, कोई आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं। तुमने विराट होना है, और कंसंट्रेशन में तुम क्षुद्र हो जाते हो। बस एक बिंदु के ऊपर ध्यान लगाओ सारा, और एक दिन तुम बिंदु ही होकर रह जाते हो। विराट होने की इच्छा तुम्हारी दफन हो जाती है। यही तुम्हारे संग हुआ है पुत्र। मेरे पास ऐसे बहुत से केस हैं, उनमें से 2 व्यक्ति पागल हो गए। इसलिए मैं कभी कभी कह देता हूं, बुद्ध ने जल्दबाजी करके अच्छा नहीं किया। नीम हकीम खतरा अच्छा। आधा अधूरा ज्ञान जानलेवा है, उसे बांटना नहीं चाहिए, लेकिन बुद्ध मजबूर है। बुद्ध घर से निकले ही इसलिए हैं कि संसार में उन्होंने पाया कि दुख है, और जब उन्होंने पा लिया कि मैं शरीर नहीं और शरीर के दुख ही दुख होते हैं, तो जल्दी से भाग पड़े बांटने के लिए।
सारनाथ में उन्होंने पहला प्रवचन दे दिया, जबकि अभी वो स्वयं परिपक्व नहीं हुए थे। विपश्यना की तकनीक बुद्ध की तकनीक है, और मैं इसको सिरे से नकारता हूं, क्योंकि ज्यादा संभावना है कि यह तुम्हारी विपश्यना की सांस आई सांस गई, या कंसंट्रेशन तीसरे नित्य पर, या आनापानसति, ज्यादा संभावना है कि तुम चीजों के अभ्यस्त हो जाते हो। इसे हमारी भाषा में, ऋषियों की भाषा में संस्कार कहते हैं। और अगर तुम्हें एक बार संस्कार पड़ा तो तुम जाने अनजाने उधर ही उधर जाओगे, तुम्हारी शक्ति। फिर बड़े प्रयास करके वो तोड़नी पड़ती है, और अगर तुम्हारा अभ्यास इतना गहरा हो गया तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। मैंने पहले भी बहुत बार समझाया है आपको, मेरे पुराने प्रवचन आपने सुने नहीं, मेरे हिसाब से सुने हैं तो गुने नहीं। बहुत से व्यक्ति मुझे सुनकर कमेंट करते हैं, बाबा ऐसा नहीं है। तो मेरे पास ये बात कहने के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं कि फिर तुम भाई मेरे पास क्यों आए? तुम तो मेरे से पहले पहुंच गए हो, तो तुम दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हो? तुमने मेरे से पहले आनंद पा लिया, तो फिर मेरे पास भटकने की आवश्यकता क्या है? जिसने पा लिया उसका एक ही लक्षण है कि वह भटकना समाप्त कर देता है। भटकना उसे भटकाती नहीं, वह ठहर जाता है। मैंने कितनी बार बोला, रोज बोला। फिर तुम्हारा किसी प्रकार का कमेंट, फिर तुम कहते हो बाबा आपने हमें ब्लॉक कर दिया। देखिए, जो पहुंच ही जाते हैं उन्हें तो ब्लॉक ही करना बनता है ना। या बताइए, मैं और क्या कर सकता हूं? तुम्हारी इन मूढ़ताओं को मैं कब तक पढ़ूंगा? समय व्यर्थ करने के अतिरिक्त और इनमें रखा क्या है? तो फिर ज्यादा अच्छा होता है कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूं। अन्यथा गुरु तो शिष्यों की तलाश में फिरते हैं, और मैं तुम आए हुए को ब्लॉक कर देता हूं, तो इसमें कोई राज होगा ना। ऐसे ही तो कुछ तो मजबूरियां रही होगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आइए, मैं तुम्हें इसकी सारी साइंटिफिक प्रोसेस समझा देता हूं। जो तुम्हारे आज के साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पूरा रास्ता खंगाला नहीं। सिगमंड फ्रायड को तुम आइकॉन मानते हो, और सिगमंड फ्रायड अचेतन को पूरा खंगाल नहीं पाए। उन्होंने चेतन को जाना, अचेतन को दो भागों में विभक्त तो उन्होंने ही किया। ऊपर ऊपर का हिस्सा उन्होंने सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, लेकिन गहरा मन वो खंगाल नहीं सके। गहरे मन को उन्होंने कह दिया अचेतन मन, यह खंगाला नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है, यह भाषा आचारों की भाषा है, यह भाषा चारवाकों की भाषा है, मार्कस की भाषा है। पहुंचे नहीं, परमात्मा देखा नहीं, निश्चय कहता परमात्मा मर गया।
मार्कस कहता परमात्मा होता ही नहीं। मैं ऐसे परमात्मा को क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता? तो भला खाने को रोटी मार्कस का पिता देता है क्या? जिसने सारा संसार तुम्हारे लिए बना दिया, तुम्हारी सुख सुविधा के लिए, उसको ऐसे नकार देना तुम्हारी ही मंद बुद्धि का द्योतक है। लेकिन तुम वही चीज मानते हो जो जहां तक तुम्हारा अनुभव है। चारवाक ने इसको देखा नहीं कि मेरा किया हुआ मेरे पर ही वापस पलटेगा, तो उसने कहा कि कोई लेने देने का यहां नियम है ही नहीं। संत कहते हैं अब रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। लेकिन चारवाक कहेगा नहीं, ऐसा नहीं है। कर्मों के सूक्ष्म सिद्धांत वह नहीं जानता तो वह इनकार करता है। ईमानदार है, मैं इन लोगों को ईमानदार कहता हूं, और ईमानदारी के साथ साथ मैं इन लोगों को मूढ़ भी कहता हूं, अज्ञानी भी कहता हूं। और अगर कोई अज्ञानी बिना अपने अंतस में जाए उपनिषद का व्याख्या करने लगे तो उसने आनंद तो पाया नहीं। गागर में सागर को भर लाने का दावा पर करेगा कि मैंने गागर में सागर भर लिया है, और यह कितना सही है आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ऋषि कहते हैं भला कर, भला करेगा तो भला ही मिलेगा। चारवाक कहता नो, यदा जीवित सुखी जीवित, छोटी सी जिंदगानी है, सुख पूर्वक जियो। अगर तुम्हारा माँ बाप कमाता है और तुम भाई दो हो तो दूसरे का हक खा जाओ। स्वयं किसी को आइकॉन बुला के बाल ऊंचे कर लो, पठानी सूट संभालो, जिससे पैसे लो उसको पुलिस स्टेशन में घसीट लो, उसको अपने ससुर और लंगोड़ों का डर दिखाओ, मसल दिखाओ, और उसको न्यायालयों में घसीट लो। यह है चारवाक का सिद्धांत है। यदा जीवित सुखी जीवित। और ध्यान रखना, ये लोग सुख की परिभाषा भी नहीं जानते। सुख तो बहुत दूर की बात है, ये सिर्फ आराम को सुख समझ बैठे। आराम सुख नहीं होता, शरीर का आराम भी कहीं सुख होता है। ये सुख से भी नीचे की स्टेज पर है, और हमने सुख से ऊपर की स्टेज पर जाना है, वो है आनंद। ऐसे लोग तुमने देखे होंगे जो सड़क बनाते पत्थर कूटते, और भरी दोपहरी जून जुलाई के महीने में उन पत्थरों के ऊपर, नुकीले पत्थरों के ऊपर नींद आ जाती है, सो जाते हैं। उनके लिए यही डंडब के पिल्लों से बढ़िया है। बात नींद की है, बात बिछोन की है ही नहीं। बिछोन तो आपको सुबह त्यागने पड़ते हैं। जिसने जो अनुभव किया उतना ही माना, इस बात को आप अंडरलाइन कर लेना, सर्कल में दे लो इसको। और तुमने क्या करना है,
तुम कहो ठीक है, उससे बहस न करो। इसलिए मैंने आपको कितनी बार कहा, मेरे पास लोग पोथी बगल में डाल के आ जाते हैं, बाबू आओ शास्त्रार्थ करें। मैं समझ जाता हूं एक और पगलिया का बच्चा आ गया, तो मैं उसके पांव हाथ लगा देता हूं, प्रभु आपसे कौन जीत पाया है? आप जीते जिताए हो, आप आसन ले लो, बैठ जाओ, जलपान करा लो, चाय वगैरह पिला देता हूँ, भोजन खिला देता हूँ, उसके पांव हाथ लगा देता हूँ, ठीक बने तो थोड़ी दक्षिणा भी दे देता हूँ। उसका अहंकार फूले नहीं समाता। वो नारद की तरह कहते हैं, मैंने बाबा को जीत लिया, बिल्कुल जीत लिया। और मैं चाहता हूं कि वह जीत के जाए। वह व्यक्ति कभी नहीं पहुंच सकेगा जिसकी क्षुद्र बुद्धि इतना भी नहीं जान सकती, यह रेत का कण बनेगा कैसे। वह पागल नहीं तो और क्या है। कई बार अति बुद्धिमान समझने वाले स्वयं को पागल ही तो हुआ करते हैं, अन्यथा बना के दिखा दें। तुम अगर इतने ही समझदार हो तो रेत का थोड़ा कण बना के दिखा दो मुझे, पानी की बूंद बना के दिखा दो, H2O बना के दिखा दो। छोड़ो, तुम हाइड्रोजन ही बना के दिखा दो, तुम ऑक्सीजन ही बना के दिखा दो। मॉलिक्यूल छोड़ो, तुम एटम ही बना के दिखा दो। छोड़ो इसको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से कुछ भी बना के दिखा दो, नहीं बनेगा। लेकिन चर चर जुबान चलाने में माहिर है, इसलिए मैं शंकराचार्य को इतना बड़ा विद्वान नहीं मानता, बल्कि अव्वल सिरे का मूढ़ मानता हूं। और शंकराचार्य के शिष्यों को तो मूढ़तम मानता हूं, क्योंकि जो उससे भी गए बीते हैं, जो उसका अनुकरण करते हैं। और हम तो उनको कहेंगे चारों कूटों में वह ज्ञान का प्रचार प्रसार कर गया। नहीं नहीं, वह अज्ञान का प्रचार कर गया, खुद ही ज्ञान को नहीं जान पाया था। उसने शास्त्रार्थ करना सिखाया, बुद्धि को तीक्ष्ण, बुद्धि की धार को तीखा करना सिखाया। स्वयं के उस रस भरे आनंद की तरफ जाना तो उसने सिखाया भी। वह कुछ सिद्धियों से युक्त था, और सिद्धियां तो कोई भी ले सकता है। मैंने करीब करीब बचपन में ही बहुत सी सिद्धियों को लोगों को दिखाना शुरू कर दिया था। कोई शराब मांगता ले, शराब ले ले। कोई कंबल मांगता ले, कंबल ले ले। कोई दाल का पैकेट मांगता, कोई भुजिया का पैकेट मांगता, और ये लोग आज विद्यमान है। परमात्मा की एक ही पहचान है, एक ही लक्षण है। तुम्हारा अंतस शीतल हो जाएगा। और जब वह बोलेगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, तुम्हारा भी भीतर का अज्ञान मिटेगा। पूर्ण को शीतल करे, आप हूं शीतल होए। वह स्वयं शीतल होगा, और उस शीतलता से शीतलता की धारा निकलेगी शब्दों के रूप में, और आपको भी शीतल कर जाएगी। यह लक्षण है उस रस का। जब तुम कंसंट्रेशन करते हो तो यह बुद्ध की पद्धति है।
और बुद्ध स्वयं चूक गए। बुद्ध ने यह जाना था कि गरम गरम नदम नदम गद्दों में सुख नहीं, इसलिए उन्होंने कहा जीवन दुख है। उन्होंने डनलप के पिलोस में राजपुत्र थे, अकेले वारिस थे, सुख नहीं, यानी अभी वो सुख की तलाश में थे। बुद्ध ने सुविधाएं पाई थी, सुख नहीं पाया था अब तक। तुम्हें जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, बुद्ध राजमहल में जन्मे पले, दास दासियां थी उसकी, एक हुक्म से 1000 चीजें पैदा होती थी, एक आवाज और सैकड़ों दास दासियां इकट्ठी हो जाती, जी हजूर, जी मालिक। ऐसी अवस्था में वह पला था, लेकिन सब कुछ होने के बाद उसने पाया जीवन में सुख नहीं। तो क्या है? आराम है, शरीर का आराम है, सुख नहीं। इसलिए प्रथम वाक्य बुद्ध का जीवन में दुख है, बिल्कुल सटीक व्याख्या। बुद्ध जरा भी बेईमान नहीं है, ना ही झूठे। बुद्ध कहते हैं वस्तुओं में सुविधा है, सुख नहीं। यानी बुद्ध अब तक राज परिवार में जन्म लेने के उपरांत भी सुख को नहीं जान पाए। तुम्हें कहानियां सुनाई गई, लेकिन तुम कहानियों के गहरे अर्थ नहीं समझ सके। तुम भी यही समझते होगे कि हमने सुख पा लिया, गलती में। जब बुद्ध नहीं पा सके तो तुम सुख कैसे पा लियो? 8 अरब के करीब का यह विश्व बाजार ही कहूंगा। कुछ विरला ही व्यक्ति लाओ से जैसा सुखी होता है, और जिसने अभी सुख ही नहीं पाया, वह आनंद पाने वाले व्यक्ति के ऊपर कमेंट करे, क्या यह सटीक टिप्पणी है? नहीं। बुद्ध यही बात कह के घर से निकले, जीवन दुख है। जब बीमारी आएगी, ट्यूबरकलोसिस होगा, जब क्षय रोग होगा, जब टाइफाइड होगा, खांसी आएगी, बुरा हाल हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, वृद्धावस्था आएगी, ठीक से चल नहीं सकोगे और एक दिन मर जाओगे। तो बुद्ध ने देखा अगर यही होता है व्यक्ति का हशर, तो फिर मुझे नहीं चाहिए ऐसा जीवन। वह किसी दूसरे जीवन की तलाश में था, और पहला कदम ठीक था उसका। तो उसने ये नहीं देखा कि मैंने क्या छोड़ा, जैसे आज के जैन मुनि देखते हैं। एक जैन मुनि मेरे पास आया करता, वो अपनी पूंछ से साथ लेके आता था। इनके हाथ में पूंछ होती, डंडा लगा होता। वो पूंछ से पहले तो जगह साफ करते हैं, बैठ जाते। मैं पूछता प्रभु पहले तो जलपान करो, अब बताओ चाय चलेगी, लस्सी चलेगी या दूध चलेगा?
या भोजन चलेगा या जलजीरा चलेगा? उसने जलजीरा पिया नहीं तो वो कहता हाँ जलजीरा चलेगा, तो मैं उसे जलजीरा दे देता, बड़ा स्वादिष्ट है, एक गिलास और दे दो, और मैं उसकी अंतर्भावना समझ लेता हूँ। अंतस के घट घट की जानत, भले बुरे के पीर पछान। इसने कभी जलजीरा पिया नहीं और उसे बड़ा स्वाद लगा, मैं कि जग भर के मंगा लेता और अपने काम में व्यस्त हो जाता। लो प्रभु ये गिलास लो, और टेबल के ऊपर रख देता, जितनी प्यास है आप पी लो, गर्मी में आया। वह सारा जग खाली कर देता। समझा आती जो अभी जीवा का स्वाद नहीं चख खत्म कर सका, वह गुप्त इंद्रियों का स्वाद कहां से खत्म करेगा? मैं थोड़ी सी बात से समझ जाता हूं तो मैं समझ जाता। प्रभु भोजन कर लो, नहीं भोजन तो मैं नहीं करूंगा, भोजन के लिए तो मैं निकला हूं। और वह अपनी सफेद सी पोटली दिखाता, उसमें 5-6 वो होठ होते हैं ना, होठ क्या कहते हो आप उसको, रोटी रखने वाले वो होते, उनमें अलग अलग तरह की सब्जियां होती। फिर समझाया कि ये लोग क्यों नहीं छोड़ते जैन धर्म को, जिसको 4-4 सब्जियां मिले और फिर पांव के हाथ लगाए, वह किसी कीमत पे नहीं छोड़ पाएगा। यद्यपि लालसा नहीं भरी है, और बात तो लालसाओं की है। बुद्ध की लालसा मिट गई, भोजन खाने से लालसा मिट गई। इता खाया कि भोग तुम्हें वैराग्य तक पहुंचा दे। तो बुद्ध ने अभी सुख नहीं पाया, सुविधा पाई। इन सुविधाओं को भोगने के उपरांत जर्रा भर भी वह सुख नहीं पा सके। मौत की आहट को देखकर उसके प्राण कंप गए। चेतक, क्या व्यक्ति बीमार भी होता है? हाँ राजकुमार, बीमार भी होता है। जान दुविधा में थी, सुद्धोधन ने कह दिया था इसे कुछ मत बताना, लेकिन क्या करे, इतने प्यार से पूछता। और बुद्ध अगर पूछे ये कैसे हो सकता है कि आप न बताओ, ऐसा भी एक फॉर्मूला है, पॉलिसी या डंडा फेरने के इलम। ये तो मैं इतने प्यार से पूछो कि वह बताते हाँ मैंने किया, मैंने हीरे नपांडा को मारा है। और रोए गिड़गिड़ाए अंगली माल की तरह। अंगली माल अपने सारे गुनाह कन्फेस कर लेता है, लेकिन बुद्ध जैसा होना चाहिए उसके सामने। फिर उसे पुलिस या डंडे की आवश्यकता नहीं, तुम्हें तो सिखाया ही लिया गया है, बुलडोजर चला दो। बामुश्किल 1-2 साल में बेचारे ने सारी उम्र की कमाई लगा के किसी तरह घर खड़ा किया, और तुम बुलडोजर करा देते और उसमें अपनी शाबाशी समझते हो, बहादुरी समझते हो। नहीं, तुम कायर हो। तुम्हें बहादुर किसने कहा? बुलडोजर तुमने थोड़ा कराया, मकान तुमने थोड़ा कराया, बुलडोजर ने कराया। तो बहादुर तो बुलडोजर हुआ। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में सुविधाएं तो सभी पाली, कमर झुका आदमी देखा प्रथम बार, राजकुमार प्रथम बार आए थे बाहर,
किसी ने आज तक दर्शन नहीं किया था, बुद्ध बड़े प्यारे थे। बुद्ध का ऐसा मासूम चेहरा था कि बुद्ध को देखकर सहसा ही व्यक्ति द्रवित हो जाता था। बच्चों के समान मासूम चेहरा मोहरा उसका, वाक्य शेरी बड़ी प्यारी। क्या कमर झुक जाया करती है बुढ़ापे में? हाँ राजकुमार, यह क्यों खांस रहा है इतना? इसके राजयक्षमा रोग हो गया है, इसका कोई इलाज नहीं होता। नहीं राजकुमार। फिर आगे अर्थी देखता है, वृद्धा औरत देखता है, कांप रही है, हाथ में लाठी है। फिर अर्थी देखता है और रुक जाता है चेतक। अर्थी को गुजरने देते हैं हम, क्योंकि वह अंतिम यात्रा है इस व्यक्ति की, इसको रोकना शुभ नहीं। बीमार को और अर्थी को रोकना पाप होता है। बीमार न जाने शायद 1 मिनट पहले पहुंच जाता तो बच जाता। तुम्हें पता है जिसे हार्ट अटैक का दौरा आता है, उसके पास मात्र 4 से 6 मिनट होते हैं। अगर वो बच गया उस वक्त तक तो ठीक, नहीं ब्रेन को ऑक्सीजन मिलनी खत्म हो जाएगी और 12 मिनट के बीच बीच में उसके ब्रेन के सारे तंतु खत्म हो जाएंगे, ब्रेन डेड हो जाएगा। और एक बात तो मैं समझा दूं, जिस व्यक्ति का ब्रेन डेड हो गया उसको भगवान भी आकर जिंदा नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम खत्म हो गया। और तुम आशुतोष को 12 वर्षों से ब्रेन डेड कब का हो गया? यह खुद भी चाहे तो बड़ी कोशिश तो बहुत बार की, तो जिंदा नहीं हो सकेगा। तुम्हारा कोई भी प्रयास इसे जिंदा नहीं कर सकेगा। लेकिन पागलों की जमात होती है, पागलों की परिभाषा नहीं होती, जमात हुआ करती है। मैं जब ये चीजें बोलता हूं तो आपको सत्य को समझाने की चेष्टा करता हूं, किसी की निंदा नहीं करता। आप जग जाओ, आप इस पागलपन का शिकार न हो, इसीलिए बोला करता हूं। और गुरु का महत्व भी यही होता है कि आपको सभी भ्रांतियों से मुक्त कर दे। और आखिर में सबसे बड़ी भ्रांति तो फिर भी बची आती है। हम कितनी ही भ्रांतियों को तोड़ लें, लेकिन आखिर में आपकी मूलभूत भ्रांति तो यथावत रह जाती है। वह मूलभूत भ्रांति क्या है? मूलभूत भ्रांति है इस खंडहर को अपना होना समझ लेना, इन उठते हुए विचारों को, इन हृदय से उठती हुई भावनाओं के तूफान को स्वयं का होना समझ लेना। यह सबसे बड़ी से बड़ी भ्रांति है। अगर तुम इससे मुक्त हो गए, इसको छोड़ दिया, तो तरीके हैं, या इससे पार हो गए, दोनों में से कोई भी आजमा लो जो तुम्हें सुगम लगता है, या तो इनको तोड़ दो एक एक करके, उनमें समय लगेगा, या इनसे बोझ के धीरे से पार हो जाओ, दबे पांव निकल जाओ। प्यार में ऐसा ही होता है, लेकिन प्रेम होता किसी किसी को है। किसी लैला मजनू को, किसी हीर रांझा को, किसी शीरी फरियाद को, किसी सोहनी महिवाल को। प्रेम में ऐसा ही होता है, चुपके से निकल जाता है मनस के पार, कुछ नहीं तोड़ता भ्रांतियों को वह। इसलिए जिसे प्रेम हो गया उसके ऊपर परमात्मा की रहमो करम हो गए।
वह उसका ऐसा पात्र हो गया जिसके ऊपर उसने कृपा बरसाई, कृपा निधान ने। तो शीरी फरियाद हो या लैला मजनू हो या हीर रांझा हो या रोमियो जूलियट हो, यह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ नहीं किया और परमात्मा के पास पहुंच गए, उस परम आनंद के समुद्र के पास पहुंच गए। क्या उसमें विलीन ही हो गए। यह है सुगम रास्ता है, लेकिन तुम्हारे किए नहीं होगा, क्योंकि अहंकार तो प्रेम को भगाता है। मेरे पास यहाँ एक बहुत साल पहले की बात है। मैं बोलता था तो मैं तो अपने प्रवाह में बोलता, और अगर ठीक से व्याख्यायित करूं तो मैं नहीं बोलता, वह बोलता है। और जब तुम कमेंट करते हो तो तुम मुझे नहीं, तुम परमात्मा को गलत ठहराते हो, क्योंकि मैं तो यंत्र हूं। इस यंत्र से वह जो बोलेगा वह ये यंत्र बोल देगा, इसकी कोई औकात नहीं। वह उसके एक भी शब्द या भाव को रोक सके। तो एक स्त्री मुझे सुना करती थी, नाम वाम तो मैं कभी याद नहीं रखता, मैं तो यहाँ आए हुए लोगों को पहचान भी नहीं सकता कौन मेरे से दीक्षा ले गया, क्योंकि मैं तो अपनी मस्ती के उमंग में खोया सहस्रार में लीन होता हूँ। मेरी तो आंखें खुलती थी, सहस्रार में प्रतिष्ठित, मुझे पता ही नहीं लगता कौन आया कौन। मुझे मेरी शिष्याएं पूछ लेते हैं, मैं आया था, मैं आई थी, आपको पता लगा? मैंने कहा पहचानने वाला उस वक्त नहीं था, गायब था। वह था जिसने तुम्हें बनाया। मैं पहचानने वाला हूं, मैं नहीं था उस वक्त। इसलिए बहुत सी प्रवचन करके मैं कह देता हूं मेरे एडिटर से, मैं क्या बोला मुझे पता नहीं, देख लेना। अगर कोई आपको ऐसा अंट शंट लगे, मेरा कोई पता नहीं, मैं गाली ही निकालता, पता लगता है। फिर वह गाली मैं नहीं निकालूंगा, फिर वह गाली भी परमात्मा का आशीष होगा। तो फिर एडिटर्स सुन लेते हैं, और ऐसा शब्द जो थोड़ा सा आपको गलत लगता है, क्योंकि आपके ही तल पर वह है, उसको वह काट देता है, और आपको आपके पास शुद्ध शुद्ध, आप जिसे ठीक समझे वह भाषा पहुंचती है। परमात्मा की सीधी सीधी भाषा नहीं पहुंचती, परमात्मा की भाषा सीधी सीधी पहुंचे तो फिर नानक कहता है, केते चोर हराम खोर, केते मूर्ख मल पख खा, केते मूर्ख खाई खा। ऐसी भाषा बोलो। नानक कहते तुम सूअर हो, मल पख खा। मल कौन खाता है? सूअर खाता है। तुम उनकी भाषा नहीं समझ सकते। यह परमात्मा की दरगाह से सीधी आई हुई भाषा है, जिसमें कोई तरमीम नहीं हुई। और बाबा बोलते हैं, जिस ए लिखे तिसर ना। तुम ये मत समझना कि नानक ने लिख दिए, उसने अपनी इस सारी संरचना से लिखवा लिया, क्योंकि यह सब उसका ही है, नानक का कुछ भी नहीं, न यहाँ कृष्ण का कुछ है। कृष्ण के भीतर से सीधे सीधे परमात्मा बोलते हैं। नानक के भीतर से सीधे सीधे परमात्मा बोलते हैं।
जे वो फरमाए तिब तिब पा, जैसा वह फरमान करता है वैसे वैसे यह यंत्र बोलता है। जैसे कोई ऑपरेटर बैठा हो कंप्यूटर की स्क्रीन पे, कीबोर्ड पर हाथ हो, जैसा जैसा वो हाथ घुमाएगा वैसा वैसा फीड होगा, उसमें कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ही भगत सही भगत कुछ नहीं कर सकता, नहीं कुछ करता है। वह जानता है महाबली है जिसका मैं जर्रा नहीं बना सकता। उसने करोड़ों धरतियों से भी बड़े एस्ट्रॉयड आवारा घूमते हुए बना दिए, तो उसके आगे नतमस्तक होना ही श्रेष्ठ है। इसलिए कृष्ण ने कहा तुम समर्पित हो जा, सर्वधर्माण परित्यज्य, छोड़ दे अपनी खोपड़ी को। धर्म खोपड़ी है, उसे मात्र वहम हो जाता है अगर मैं राजा बन गया, राजसी पोशाक डाल दिया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वह भ्रांति में। मैं राम जी का रोल करता, राम जी की पोशाक डालता, लोग आके पांव हाथ लगाते, मैं जानता ये मुझे राम जी समझते हैं, मैं राम जी हूं नहीं। मैं तो गंगा और कन्हैया का बेटा, ये राम जी समझते हैं। तुम क्या समझते हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा जो बोलता है वह अपनी चाल से बोलता है। तो बुद्ध को इन सभी भोगों में सुख नहीं मिला। बुद्ध सुख को तरस गए। ये शायद बात तुम्हें किसी ने बताई नहीं हो। कहानियां सुन लेते हो तुम, कहानियों के भीतर का मर्म तुम्हें नहीं समझाया जाता। बुद्ध को सारी उम्र सुख नहीं मिला। अगर सुख भी मिल जाता वह घर नहीं छोड़ता। इसलिए प्रथम वाक्य उसका था संसार दुख है, दुख का कारण है और कारण को मिटाने का उपाय है, और उस उपाय को उसने बताया कैसे कर। वह विपश्यना था और तुम विपश्यना में उलझ गए। विपश्यना इज ए कॉन्सेंट्रेशन। तो ये मैं क्यों कहता हूं कि बुद्ध अधूरे हैं, कृष्ण पूरे हैं, कबीर पूरे हैं, नानक पूरे, उनकी विधि पूरी पूरी है। जो व्यक्ति लगातार तीसरे नेत्र पर ध्यान रखेगा या इस साधना को साधेगा, निश्चित रूप से पहली बात तो वह बुद्धिहीन हो जाएगा। उसका दिमाग भारी रहने लगेगा, चक्कर भी आएंगे, किसी वक्त वॉमिटिंग जैसा दिल भी होगा। जब तुम एक ऐसे पुर्जे से ऐसा काम ले रहे हो जिसके लिए वह बना नहीं, तो उसके प्रभाव तो गलत ही होंगे। तुमने ध्यान लगाया, साक्षी की परिभाषा तुम गलत समझ बैठे, और मैंने बहुत बार बताया कि तुम साक्षी बना लेते हो जबकि तुम साक्षी हो। यही फर्क पड़ जाता है। जैसे तुम राजगद्दियों पर बैठ के अपने आप को राजा बना लेते हो और फिर राजगद्दी छोड़ने का मन नहीं करता, और संत जान लेता है कि मैं शहंशाही आलम हूं। ये दोनों में बड़ा फर्क है। आप तो वोट मांग मांग के या हेरा फेरी से आपके चुनाव आयोग वाले आपको राजा बना देते हैं। पता उन मूर्खों को भी नहीं कि आपके राज्य में आपको सुख भी नहीं मिलेगा। बुद्ध ने कहाँ पाया? कहाँ पाया जनक ने? कहाँ पाया 24 तीर्थंकरों ने? अगर राज में सुख होता तो बुद्ध घर छोड़ के न भागते, और 24 के 24 तीर्थंकर घर छोड़ के न भागते। राज में सुख है नहीं, जनक भी न भागते।
अष्टावक्र के चरण न पकड़ दे। सुख तो जहां है वो आपके ही हृदय के अंतःस्थल के भीतर है, वहीं से मिलेगा। मैं सदा ही कहा करता हूं, चीजें वहीं मिला करती हैं जहां हुआ करती हैं, उसके अतिरिक्त तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और तुम्हें वहीं जाना होगा। परमात्मा को पाने के लिए बाहर मत भटको। बुद्ध को सुख नहीं मिला, तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा। तुम कहोगे सुख ही तो मिला, नहीं मिला। इसलिए बुद्ध का प्रथम वक्तव्य के जीवन दुख है। और जिस वक्त उन्होंने अपना आपा पाया, नो दाय सेल्फ हु आर यू, तो उनको प्रथम बार सुख की झलक मिली। सुखी हो गए वो, और वो भागे। यही तो अड़चन थी। राजसी भोग भोगने से सुख नहीं मिले। सुंदर बिछौनों पर दास दासियां पांव दबाते, एक बार आवाज देने से सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते। शुद्धोदन ने उसके आराम में कोई कसर नहीं कोई छोड़ी थी। लेकिन शुद्धोदन खुद ही मूर्ख है। शुद्धोदन को पता नहीं कि आराम देने वाली चीजें सुख नहीं दिया करते। अब जो नुकीले पत्थरों पर सो गया, उसको कौन सा बिछौना मिला, लेकिन नींद आ गई। वह सुखदायक है, नींद सुखदायक है। बुद्ध ने प्रथम बार सुख पाया उस सुबह के वेले में, जब भोर का तारा डूब रहा था। रात को खीर खाई सुजाता नाम की स्त्री भरकर बड़ा कटोरा दे गई, और 49 दिन से भूखे थे, और ईमानदारी से भूखे थे, अन्ना हजारे की तरह नहीं। कि चुपके से जाके घबराए और बाहर आकर दिन बदल दिया कि आज 31वां दिन हो गया, ऐसा नहीं। ऐसे व्यक्ति तो पाखंडी हुआ करते। इस शैतान के चेहरे की तरफ देखो, चेहरा बहुत कुछ बता देता है। यह शैतान है। तारीखें बदलने वाले गांधी नहीं थे। गांधी सही भूख हड़ताल रखते थे। महात्मा गांधी और भगत सिंह ने सही भूख हड़ताल रखी। सही भूख हड़ताल रखी जतिन दास ने, और भूखे भूखे मर गया वो। परिणाम भी तो आने चाहिए, लक्षण भी तो आने चाहिए। अन्ना हजारे को मौत क्यों नहीं आई? चुप करके भीतर से गबल लेता, बाहर आके तारीख बदल देता। दूर बैठा हाकम समझता ये तो इतने दिन हो गया, इसने कहा कुछ नहीं। मैं ऐसे सोचता हूं कि ये हरामी मरा क्यों नहीं। इतने दिन खा के भी इसकी आवाज में, इतने दिन न खा के भी इसकी आवाज में तर्राहट है। फिर दो ही व्यक्ति हो सकते, या तो अपने अंतस से ऊर्जा लेके आता होगा, वह अंतस ये जानता नहीं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, अन्ना हजारे नास्तिक है। वह परमात्मा का नहीं मानता। अपने भीतर कैसे चला जाएगा? बिना इस कुपड़िया के, भ्रम को तोड़े के परमात्मा होता नहीं। अगर दिक्कत आती है आचार्यों को, या मार्कस को, या नीत्शे को, या चारवाक को दिक्कत आती है, जो उन्होंने बनाया हुआ संस्कार है कि जहां कोई नियम नहीं है लेने देने का। भस्मभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। तर्कों से तुम्हारी बुद्धि प्रभावित हो जाती है। जचेगा
तुम कहोगे तर्क बिल्कुल ठीक है, और तर्क बिल्कुल ठीक है तो वह सच बोल रहा है। गलत है तुम्हारी बात, तुम्हारा तराजू तोलने वाला गलत है। ऋण देने वाला भी खाक हो गया, ऋण लेने वाला भी खाक हो गया, तो फिर लेने देने का कुछ है ही नहीं यहाँ। इसीलिए ही तो मुसलमानों को ईमान साधना पड़ता है। उन्हें पता है अगले जन्म में लेना देना कुछ है नहीं। वो कहेंगे मुसलसल ईमान हूं, मैं मुसलमान हूं, लेकिन अगला जन्म होता नहीं। फिर दोगे कब? सभी चीजों का फल यहीं तो नहीं मिलता। बहुत से फल ऐसे होते हैं जो वक्त ले लेते हैं प्रोसेसिंग में, फिर उसका क्या होगा? तो पिट जाता है यहाँ इनका जो तौर तरीका है, वो ईसाइयत हो वो इस्लामियत हो। तो बुद्ध को सुख नहीं मिला था, आपको जानकर बड़ा हैरान होगा। और तुम भी समझते हो कि मैं सुख पालूंगा, तुम गलती में हो। प्रदीप कुमार तुम गलती में हो। क्या बताया? प्रदीप कुमार नहीं, सुमित कुमार हैं दिल्ली से। कोई बात। विपश्यना साधना करने वाला भी सुखी नहीं होता। कंसंट्रेशन इज नॉट हैप्पीनेस, नॉट ए प्लेजर। बस तुम गौर से देखते हो किसी चीज को, उसमें शक्ति वह होती है, और जिसमें शक्ति वह होती है वह ध्यान नहीं। ध्यान है अपने आप को खुला छोड़ देना। अब ये सुमित कुमार फंस गया है, क्या करे? रात की नींद खत्म। तुमने देखा, जब तुम कई बार बहुत ज्यादा परिश्रम कर लेते हो, उस ज्यादा परिश्रम करने के कारण भी तुम्हें रात को नींद नहीं आती। ओवर हार्ड वर्किंग, वो भी तुम्हें नींद नहीं लेने देते। तो प्रवचन लंबा हो जाएगा। अगर तुम पूरा ही इसको ठीक सुनना चाहते हो तो मैं अगला कदम लूं? चलो ठीक है। तो चेतन मन जब चुक जाता है, अब समझना बात को, यह जो सुमरण की जाप की पॉलिसी थी, यह हमारे चेतन मन की सारी शक्ति को गंवाने की एक विधि थी। राम राम करते रहो, कुछ भी करते रहो, चाहे खुद का ही नाम बोलते रहो, शक्ति चुक जाएगी। बोलने से शक्ति चुकती है। और मैंने 5 तल बताए। चेतन की शक्ति चुक गई, फिर तुम पहुंचे सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस की शक्ति भी चुक जाती अगर तुम नहीं ठहरे तो। कई बहुत बहुत अंध भक्त होते हैं, वो कहते नहीं हम तो 5 नाम जपेंगे और जपेंगे। जपो, फिर उनका सब कॉन्शियस चेतन का जो शक्ति है वो चुक जाता है। फिर आ जाता है अनकॉन्शियस, लेकिन वो छोड़ते नहीं, वो भी चुक जाता है। तो चेतन गया, अवचेतन गया, अचेतन गया। अब सुनिए ध्यान से क्या होता है। जॉर्ज गुरजीएफ यही करवाया करता था। जब नया नया शिष्य उसके पास पहुंचता, उसे शराब पिलाता, खूब खूब पी ले। क्यों? क्योंकि यह चेतन बेहोश हो जाए। चेतन गया, फिर वह और पिलाता। फिर क्या हुआ? फिर उसका सबकॉन्शियस गया, फिर अनकॉन्शियस गया, और फिर अनकॉन्शियस के बाद देखिए, यह शराब चाहे ठेके की है, अंग्रेजी है
कि संतरा मार का है, चाहे जाप की शराब, चाहे 5 नाम की शराब, यह शराब तुम्हें बेहोश करती है। चेतन को तुमने भुला दिया, सबकॉन्शियस में आए उसको बना दिया, अनकॉन्शियस में आए उसको बुला दिया, लेकिन तुम 5 नाम जपते ही रहे, राधे राधे करते ही रहे। ये कहते हैं 8 करोड़ जाप कर लो, इसका यही फिलॉसफी है भीतर की। तो अपने भीतर गए नहीं इसलिए जानते नहीं। फिर आएगा कोलेक्टिव अनकॉन्शियस, सामूहिक अचेतन। वहां तो इतनी जबरदस्त भीड़ है, विचारों की, भावनाओं की इतना जबरदस्त भीड़ है कि तुम वहां जाकर पागल हो जाओगे। बस डर इसी बात का है जाप, इसलिए मैं जाप से रोकता हूं कि कहीं तुम ज्यादा मंदबुद्धि ना हो जाओ, ज्यादा अंधभक्त ना बन जाओ, कहीं माला की फरकी गंवा दो, तुम्हारा चेतन चुक जाए, अब चेतन चुक जाए, अचेतन चुक जाए और तुम कोलेक्टिव चेतन अवचेतन में पहुंच जाओ। तुम कोलेक्टिव अवचेतन में पहुंचे, वहां तो समूह भरा पड़ा है, वहां तो इतना भार भरा पड़े है कि तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, जैसे यक सा तुम्हारे ऊपर सुमेरु पर्वत गिर जाए। इसलिए परमात्मा ने तहें बना दी धीरे धीरे। कौन व्यक्ति वहां जाकर पागल नहीं होगा? जो व्यक्ति ध्यान में जाएगा बिना कुछ गंवाए। तुम गंवा के जाते हो, और जाप में गंवाना होता है, और कंसंट्रेशन में भी गंवाना होता है। आज चीजों को साफ कर लो, अगर कोई प्रश्न हो तो मुझे बता देना। जाप में भी यू लूज योर एनर्जी, और त्राटक में भी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड में भी यू लूज योर एनर्जी, क्योंकि तुम शक्ति को एक स्थान पे लगा रहे हो। तुम धूप की आती हुई तरंगों को कॉन्वेक्स लेंस में से गुजार दो और आग लगा देती हैं लोग, लेकिन धूप की तरंगे तो आई, वो तरंगे तो विनष्ट हुई कि नहीं? तो जाप के अंदर तुम शक्ति को गंवाते। कॉन्सेंट्रेशन, जान के धीरे बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे भीतर उतर। कॉन्सेंट्रेशन में भी तुम शक्ति को गंवाते हो, एक जगह पे लगा देते हो। जाप में भी तुम पुनरुक्ति करके अपनी शक्ति को गंवा देते हो, और एक वक्त ऐसा आता है कि तुम करीब करीब बेहोशी की हालत में होते हो, और फिर तुम सहसा चेतन चुका, अब चेतन चुका, अचेतन चुका, और तुम कोलेक्टिव अनकॉन्शियस में पहुंच गए, सामूहिक अचेतन। वहां तो भरा पड़ा है, वहां तो एकदम से प्रहार होगा तुम्हारे ऊपर, ऐसा जैसे मधुमक्खी ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया हो चारों तरफ से, और काटेंगे। तुम इस बात को खतरा मत समझना, लेकिन खतरे से आगाह करना मेरा फर्ज है। उस दंश से तुम मर भी सकते हो, पागल भी हो सकते हो, ईंट भाटे भी मारने शुरू कर देते हो। बहुत से लोग मैंने पागल होते देखे हैं, मरते भी देखे हैं। मैं इतनी गर्मा से इसलिए नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे जीवनों को सुखी करने के लिए तुम अध्यात्म चुना है, और अगर अध्यात्म ही तुम्हें नरक में धकेल दे तो फिर कैसा अध्यात्म होगा? अध्यात्म तो तुम्हें वो सुनहरी मार्ग बताता है जहां सुगंध आती है।
जहां तुम्हारा दुख चुरा दिया जाता है। सुध बिसरा गयो मोरी रे, कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस उन तुम्हारे कृत्यों का भंडार है जो तुमने ही किसी वक्त किए थे, और वो तुम्हारे ही मन ने सुप्रेस करके नीचे 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 सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, फिर कोलेक्टिव अनकॉन्शियस में स्टोर में डाल दी। हैं तुम्हारे ही किए हुए कर्म। प्रकृति बड़ी समझदार है, अगर तुम्हें याद कराएगी तो तुम पागल हो जाओगे। तो प्रकृति धीरे धीरे नीचे 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 सुप्रेस करती करती आखिर में तुम्हारे कोलेक्टिव अनकॉन्शियस में ठोक देती है उसे, और वहां बड़ी भीड़ है, और तुम्हारी जन्मों जन्मों की भीड़ है। जरा सोचो कि इसी जन्म की बातें यकसा तुम्हें याद आ जाए तो तुम माथा पकड़ के बैठ जाओगे और तुम पागल हो जाओगे। कहीं शोक है, कहीं धैर्य है, कहीं गम है, कहीं जुदाई है, कहीं विदाई है, कहीं मिलन, कहीं नुकसान है, कहीं नफा है, कहीं अपनों से बिछोड़ा है, कहीं अपनों से मिलन है, कहीं किसी से तीव्र दुश्मनी है। वह सब तुम जो भूल गए हो, चेतन भूल गया है, वह प्रकृति ने तुम्हारे धीरे 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 कोलेक्टिव अनकॉन्शियस में जमा कर लिया है, और इसी जन्म का नहीं, सभी जन्मों का इकट्ठा है, और इसे तुम्हें ही खाना होगा। यह है इसकी वैज्ञानिक प्रोसेस। यद्यपि सिगमंड फ्राइड तो अचेतन पूरा नहीं खंगाल सके, लेकिन संत पूरा अचेतन, और अचेतन के बाद सामूहिक अचेतन, और फिर सामूहिक चेतन में प्रवेश कर जाता है। यही है सारी वैज्ञानिक इसकी व्याख्या। जरा याद रखो, सोचो, इसी जन्म की सारी स्मृतियां जो धकेल दी गई तुम्हारे अंतस में, और मरते वक्त तुम्हारे सामने आएंगे। इसलिए मरते वक्त तुम इतने पजल महसूस करते हो अपने आप को, क्योंकि वो सारी स्मृतियां यकसा कुछ ही मिनटों में तुम्हारे सामने सारी रील की तरह घूम जाएंगी। इसलिए तो आदमी बैड मारने लगता है मरता मरता। हम मुद्दे पे आ जाएं। तुम रेपुटेशन के माध्यम से चले हो, कोई जॉब करने चले हो, तुमने चेतन की सारी शक्ति खो दी, लेकिन तुम बड़े भक्त हो, तुम कहते हो नहीं, तो शक्ति है, और भी है, दूसरे तल की शक्ति है, सब कॉन्शियस की, वह चालू होनी शुरू हो जाएगी। यही गुरुजीएफ सिखाया करता था। तो तुम उसको प्रयोग करना शुरू कर दोगे। वह शराब के जरिए इसको करता, तुम जप की शराब के से यह करते हो। तो फिर उसके बाद तुम जाओगे गहरे सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में जाकर भी तुम्हारी शक्ति अगर चुक जाती है तो तुम पहुंचोगे कोलेक्टिव अनकॉन्शियस में। शक्ति फिर भी नहीं चुकती, शक्ति कभी नहीं चुकती, क्योंकि अगर तो तुम छलांग ले गए फिर तुम पार, लेकिन खतरा बहुत है। चेतन छोड़ा, सारी शक्ति चुक गई, सब कॉन्शियस की सारी शक्ति चुक गई, अनकॉन्शियस की सारी शक्ति चुक गई। ध्यान से समझना, मैं धीरे बोल रहा हूं जानकर। फिर कोलेक्टिव अनकॉन्शियस में वहां बहुत बृहद शक्ति,
वहाँ तो तुम पगला जाओगे, पागल हो जाओगे, तुम पागलों सी हरकतें करने लगोगे। ऐसे ही लोग होते हैं जिनको बेड़ियों में बांधा जाता है, और साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक्स उनको समझ नहीं पाते। यह मसला आध्यात्मिक है। किसी भी जरिए से तुम किसी तरह उस कोलेक्टिव अनकॉन्शियस में पहुंच गए हो। वो जरिया कोई भी हो, वो जाप भी हो सकता है, वो अखंड पाठ भी हो सकता है, वो कुछ भी रेपिटेशन हो सकती है, लेकिन तुम किसी भी तरह कोलेक्टिव अनकॉन्शियस में पहुंच गए हो, और फिर तुम्हें संभालने वाला कोई है नहीं। और ध्यान रखना, डॉक्टर तो सिर्फ महज किताबें पढ़ी हैं उसने, उसके पास अनुभव नहीं। तो तुम वहां बचाएगा कौन तुम्हें? वहां बचाएगा तुम्हें जो अपने अंतस में कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस में पहुंच गया है, यानी सच्चा गुरु। वहां पहचान होती है, कच्च पकाई ओथे पाई, नानक गया जापे जाई। वहां पहचान होती है कि तुम्हें निकालता कौन है। तुम्हारे साइकेट्रिस्ट तुम्हें क्या करेंगे? हिप्नोटिक दे देंगे, बारबेचुरेट्स दे देंगे, सो जाओ। लेकिन सही गुरु क्या करेगा? सही गुरु तुम्हारी उस चीज को धीरे 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 कथरस करेगा। वक्त लग जाएगा, क्योंकि तुम ऐसे वाड़े में पहुंच गए जहां भीड़ बहुत है, और तुम्हें उनसे निपटने का अंदाज पता नहीं, और इन गुरुओं को भी अंदाज पता नहीं। यह तो ठगी के हिसाब से आए थे, यह तो अपनी कोठियां बनाने आए थे, जिनका एक जरा साथ नहीं लेके जाएंगे। बड़े बड़े समूह बना जाएंगे, बड़े बड़े डेरे बना जाएंगे, और तुर जाएंगे यहाँ से, हजूरों को सौंप जाएंगे। हजूर फिर बाबा बन जाएंगे, वो फिर आगे हजूर आ जाएंगे। ऐसे तुम दौलत तो इकट्ठी कर लो। लेकिन बुद्ध की तरह आखिर में कहोगे सुख नहीं मिला। बुद्ध ने सुख ही नहीं पाया, और जब सुख मिला तो वो भाग लिया। काश वह रुक जाता, काश वह रुक जाता। मैंने बहुत बार कहा, और लोगों ने इतराज भी किया। बहुत बुद्धों के मेरे पास तीखे कमेंट्स भी आए, मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जो तुम अपने हिसाब से समझ सकते हो समझो, अगर सही समझ सकते हो तो फिर तुम आ जाओ मेरे पास। अगर तुम अपनी बुद्धि से ही समझना चाहते हो तो तुमने समझ ही लिया, फिर मुझे सुनने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बातों पर कमेंट मत करना, क्योंकि मेरी बातें प्रगाढ़ अनुभव से आई। इनको तुम शाब्दिक रूप से उनके ऊपर तुम कमेंट तो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा कमेंट सही नहीं होगा, यह गुरु अच्छी तरह से जानता है। तो जब तुम उस भीड़ के भीतर चले गए, जहां ऐसा समझो कि मक्खियों के झुंड तो आपने देखा होगा, मक्खियों का समुद्र तो आपने नहीं देखा होगा। वहां तो मक्खियों का समुद्र है, जो चीचड़ की तरह चिपक जाएंगे तुम्हें, और फिर तुम मरने के अतिरिक्त या पागल होने के अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं। वहां जरूरत पड़ती है जीवत गुरु की। तुम्हारे शास्त्रों में ये बातें मिलेंगी, तुम खंगाल के देख लो। तुम्हारे शास्त्र शब्दों से, सूचनाओं से भरे पड़े हैं, उनमें अनुभव नहीं है। अनुभव किसी को हुआ होगा तो उसने लिखा होगा, लेकिन यह ऐसा अनुभव कि लिखा नहीं जाता। और कितने लोग यहां तक पहुंचे, कितने लोग कृष्ण हो पाए? बहुत कम लोग, इनती गिनती चुनती। उस तल पर पहुंचकर जो कोलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड है तुम्हारा, वहां अगर तुम जाप करके पहुंचे हो, यानी चेतन का सारा एनर्जी तुमने खत्म कर दिया, अवचेतन का, फिर अचेतन का सारा एनर्जी तुमने खत्म कर दिया, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़े हैं कि हम तो दोहराएंगे। दोहराओ। जैसे अंधभक्त कहते हैं हम तो ये करेंगे, करो।
तो परिणाम भी भोगने को तैयार हो। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। तुम्हारी तमन्ना तो थी ये, लेकिन रास्ता गलत था। रास्ता तुम्हें वहां पहुंचा गया जहां गुरु कहता देखो। इसके बाद गुरु अपनी मौजूदगी में विवेकानंद के सिर के ऊपर हाथ रखता है, और विवेकानंद कोलेक्टिव अनकॉन्शियस के करीब भी होता है, और इतनी भीड़ भुड़क्का देखकर वो कहता है स्वामी जी मेरे माँ बाप भी हैं। पता था रामकृष्ण को कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी डुबकी लगा ले फिर पागल हो जाएगा। समझदार हैं क्योंकि गए हुए हैं, तो तुरंत ही हाथ उठा लेते, ठीक फिर बाहर आ जाओ। लेकिन जहां तक पहुंच गए चेतन अवस्था में, तुम अचेतन तक पहुंचते हो, तुम मूर्छित पहुंचते हो, वहां तक भी आनंद कोई कम नहीं। अगर चेतन तक पहुंचो, जगते जगते पहुंचो तो, लेकिन तुम तो मूर्छित सारी शक्ति गंवा के पहुंचते हो, तो फिर तुम्हारा पागल होना निश्चित है। तुमने ऐसी बीहड़ मक्खियों के समुद्र में हाथ डाल लिया है जहां बचने का कोई उपाय नहीं, जहां तुम पागल हो गई। अब सुमित कुमार, अब तुम क्या करो, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। और जो व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं, किसी भी संप्रदाय के हों, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं बोलता, ना ही जो मेरे से दीक्षित है उनके लिए बोलता हूं। मैं समग्र संसार की एक धरोहर, समग्र अस्तित्व की धरोहर हूं मैं सबके लिए बोलता हूं। वह मेरे से दीक्षित है जरूरत नहीं, मैं इतने लोगों को दीक्षित कर भी नहीं पाऊंगा, मुझे पता है। इसलिए वो भी गौर से सुनने, मैं उनके हित अर्थ ही बोल रहा हूं। छोड़ दें, आज अभी छोड़ दें, फिर क्या करें? फिर जहां बाबा नानक का, पलटू का, कबीर का जो तकनीक है वो काम आएगा। कुछ न कर, जो होता है होने दे। तेरा ध्यान जाने दे, अपने आप हट जाए। तू साधने की चेष्टा न कर, तू जानबूझकर उसमें शक्ति इन्वेस्ट करता है। जब तुमने कुछ महीनों के लिए वक्त लग जाएगा, जितना इन्वेस्ट किया है उतना निकासी में भी वक्त लगेगा। मन जाएगा बाहर, बार बार उधर जाएगा, क्योंकि संस्कार। तो मन जाए, रोकना भी मत, लड़ना मत, जाए। कुछ वक्त ऐसा आएगा, महीने 2 महीने, जितना तुमने इन्वेस्ट किया वह वापस आता एक दिन वहां से ध्यान हट जाएगा तुम्हारा। तुम अपनी विधि बदल लो, यह कोई विधि भी नहीं है। यह तो बुद्ध को भी सुख मात्र ही दे पाई, सुख के आगे रस तो दे ही नहीं पाई। कहाँ है बुद्ध की जिंदगी में रस? बुद्ध की तस्वीर देखो, पत्थर की शिला मालूम पड़ेगी, और तस्वीर देखो कृष्ण की, आनंद से भरपूर, सुगंध से भरपूर, मुरलिया बजाते हुए, आनंद की बरसात करते हुए मिलेंगे तुम्हें, झरनों की तरह।
नाचते गाते रास रचाते, लेकिन बुद्ध रास नहीं रचा पाएंगे। बुद्ध तो मूर्तिवत बैठे रहे, क्योंकि बुद्ध की तकनीक यहीं तक लेके आती। तुम मूर्तिवत हो जाओ, बस इससे आगे जाती है। तो तुमने बुद्ध से कृष्ण होना है। बुद्ध से कृष्ण होने के लिए इस कंसंट्रेशन की विधि को छोड़ दो। फिर दूसरी विधि कौन सी अख्तियार करें? हंसो न वह फरियाद न कर, हंसो न वह फरियाद न कर, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुश कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। एक फूल चमन में ऐसा खिला, माली की नजर में प्यार नहीं, हंसते हुए क्या क्या देख लिया, अब बहते हैं आंसू बहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, देखा जो कभी तो भूल गए, माना हम तुम्हें कुछ दे न सके, जो तुमने दिया हो सहने दो, माना हम तुम्हें कुछ दे न सके, जो तुमने दिया वो सहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं, क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं, बहते हुए आंसू और बहें, अब ऐसी तसल्ली रहने दो, या दिल की सुनो दुनिया, या मुझको भी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं,
जो कहते हैं उनको कहने दो, दिल की सुनो दुनिया भर। अब तुम्हारे लिए यही रास्ता है सुमित्रा, कि तुम कुछ ना करो, जो होता है होने दो। ध्यान जाएगा पुराने संस्कारों के कारण, लेकिन तुम उन्हें वापस मत बुलाओ, क्योंकि यह भी तुमने अपनी शक्ति फिर इन्वेस्ट कर दी उसमें। लड़ो मत, होता है होने दो। ध्यान जाता है जाने दो, लेकिन जल्दी ही तुम समझ जाओगे कि वह ध्यान तुम्हारी शक्ति के बिना वापस लौट आएगा। ऐसे टूटेगा तुम्हारा संस्कार। फिर तुम रास्ता और चुनना, वह जो सही रास्ता है। यह कंसंट्रेशन का रास्ता है, जाप, 5 नाम, पाठ, यह कंसंट्रेशन का रास्ता है। तीसरी आंख पे लगा लो, मूलाधार पे लगा लो, सहस्रार पे लगा लो, सब शक्ति को व्यय करने के ढंग है। लेकिन तुमने वहां जाना है जहां शक्ति बचानी है। इसलिए मैंने ब्रह्मचर्य का और ऋषियों ने ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य बताया, ताकि शक्ति हर तरफ से इकट्ठी करो, पौष्टिक भोजन से इकट्ठा करो, ऊंचे ऊंचे श्वास लेके इकट्ठा करो। यह तुम्हारी शक्ति को बहुत बृहद गुना बढ़ा देगा। फिर तुम योग निद्रा में जाओ। तुम किसी के इंतजार मत करो हिप्नोटिज्म का, कि वह आदेश देगा तो तुम अपने अंग प्रत्यंग को ढीला छोड़ोगे। नहीं, तुम सिर्फ अपने आप को इतना क्रिया योग करो कि तुम सीधे ही योग निद्रा में चले जाओ। यह अभूतपूर्व प्रणाली है जो बाबा ने मुझे 1976 में दी, और मैंने सारी उम्र आजमाया इसको। और सही पूछो तो एकमात्र कारण ही ये, मेरी एनलाइटनमेंट का। तुम भी करो इसे। जो नास्तिक हैं वो भी एक बार करके देखें। हर्जा क्या है? श्वास तो तुम वैसा भी लेते हो। थोड़ा लंबा श्वास ले लिया तो कोई हर्ज नहीं। नाक से श्वास ले लो, मुख से छोड़ दो। पूछा है अब मैं क्या करूं? अब तुम यही करो, होने दो जो होता है। आंसू बहते हैं तो बहने दो, लेकिन तुम गम को खुशी नहीं कह सकते। यह तो तुम्हें मार देगा। यह तो तुमने चेतन की सारी शक्ति खत्म कर दी, अवचेतन की, अचेतन की शक्ति खत्म कर दी, और तुम उस बीहड़ जंगल में पहुंच गए हो जहां से पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन गुरु अगर हो तो वह तुम्हें बता देगा रास्ता। जल्दी से बाहर आ जाओ। और बाहर आने का ढंग ये है, जीवित गुरु का यही एकमात्र जरूरत है। यही जरूरत है, और यही आपके गुरुओं के पास है। गुरु तो इसकी भीतर की एंटायर क्रोनोलॉजी को जानते ही नहीं, तुम्हें बताएंगे कैसे? तो सुमित कुमार, मैंने तुम्हें इस हिसाब से साइंटिफिकली माइंड का सारा स्ट्रक्चर ढांचा डाइसेक्ट करके बता दिया कि ऐसा है, और ऐसे तुम बाहर आओ, और ऐसे तुम गए हो। इसलिए मैं रोकता हूं, क्योंकि मैं साइंटिफिकली जानता हूं कि यह एक दिन पागल हो जाएंगे। और बहुत से लोग आज हिंदुस्तान में पागल हैं जो तुम्हें पता नहीं। वास्तविकता यही, हमने पागलों को गद्दियों पर बैठा दिया। ये पागल है, बस तुम्हें पता नहीं। पागलों ने पागलों को वोट दे दिया और देते रहेंगे, बस तुम्हें पता नहीं सिर्फ। लेकिन जागृत व्यक्ति का जो दायित्व होता है उससे मैं भागता नहीं, मैं भागा नहीं। यद्यपि अपना संपूर्ण ग्रंथ करके स्पिरिचुअलिटी का, फिर भी अभी भी मैं आपको आपकी तकलीफ क्या है, वो चाहे कोई भी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, अभाव की हो, आपका पेट ना भरा हो, तो राजनीति के ऊपर भी बोलना शुरू कर दिया।
यह मात्र मेरी करुणा का एक ढंग है। न गद्दियां चाहिए, क्योंकि जो गद्दी मुझे मिली उससे बड़ी गद्दी होती नहीं, पाऊंगा क्या। उसका अपूर्व विस्तार, उसका कोई और छोर नहीं, वहां तक मैं आसीन हो गया, और उससे ज्यादा फिर पानी को है भी क्या। इतना वृहद आनंद और इतना इतना विराट पाकर मेरी सब वासनाएं समाप्त, मेरी सभी विषय समाप्त, मेरे सब विचार तो समाप्त पहले ही हो, सब भावनाएं समाप्त, सभी कुछ खत्म, यहां तक कि जीविष्णा भी समाप्त। और अगर मैं अभी, थोड़ा गहरा मसला है, अगर मैं राजनीति के ऊपर भी बोलना बंद कर दिया, तो मैं तो चला था संगम पर, त्रिवेणी संगम पर, टिकट बुक थी, और मैंने मुहूर्त चुन लिया था कि किस वक्त मैंने किस घाट के ऊपर जाकर अपने आप को सुपुर्दे पानी कर देना है। लेकिन फिर पीछे से आवाज आई, मत जाओ, हम अनाथ हो जाएंगे। ये लो 15। धन्यवाद।